आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप सभी लोगों के साथ भरवा बैंगन बनाने की आसान, यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी, फुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कि किस तरह से आप ये मज़ेदार, टेस्टी और लुक वाइज भी बहुत ही मज़ेदार ये भरवा बैंगन अपने घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी कम टाइम में। तो चले आए फिर बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो चले आए फिर बनाना शुरू करते हैं इस मज़ेदार, आसान और यूनिक भरवा बैंगन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक साइज़ के बैंगन लिए हैं, ये मैंने आधा किलो के करीब लिए हैं और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो आपने इसको अच्छे से वॉश करना है और फिर इसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के बाद आपने अंदर से देख लेना है कि ये या ज़्यादा बीज वाले तो नहीं, या फिर इसके अंदर कोई कीड़ा तो नहीं है, या फिर बाहर से ही आपको पता चल जाएगा। अगर छोटा सा हॉल होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसके अंदर कीड़ा है, तो आपने उसको वेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हाफ कप मैंने ले ली है पीनट और इसको हम इस तरह से मिक्सी जार के अंदर डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और इस पीनट के पाउडर को आपने इस तरह से एक प्लेट के अंदर शिफ्ट करना है। बस ये याद रहे कि पीनट आपने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ही लेनी है। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर भुना हुआ शामिल कर दूंगी बेसन, और बेसन को पहले मैंने छाना और फिर उसके बाद मैंने इसको फ्राई पैन में डालकर बिल्कुल लो फ्लेम पे भून लिया था। पीनट को भी मैंने इस तरह पहले ग्राइंड करने से पहले भून लिया था। अब हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे और इसके बाद हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी खुश्क धनिया पाउडर, जो कि मैंने 2 टीस्पून के करीब शामिल किया है। और अगर टेबल स्पून में देखा जाए तो 1 टेबल स्पून भर के खुश्क धनिया पाउडर जाएगा। इसके बाद ज़ीरा पाउडर मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी हाफ़ टी स्पून के करीब। और अब यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी सूख मिर्च का पाउडर, ये मैंने हाफ़ टी स्पून शामिल कर दिया है। अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है तो आप सूख मिर्च का पाउडर सिंपल शामिल कर सकते हैं। अब थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे और इसके बाद 2 टेबलस्पून भर के मैं यहाँ पर लेमन जूस इसके अंदर डाल दूँगी। और ये डालने के बाद 2 टेबलस्पून भर के ही हम इसके अंदर घी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर घी शामिल करने के बाद ना हम इसको हाथों की हेल्प से ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है। बैंगन लेंगे और इस तरह से इसके अंदर इस मिक्सचर को अच्छे से भर देंगे। बस आपने ये याद रखना है कि जो हमने मिक्सचर बनाया है ना, ये नीचे तक जाना चाहिए जहाँ तक हमने कट लगाया है। ये देखिए चारों तरफ से हम इस तरह से मिक्सचर डालेंगे और अब हम इसी तरह से सारे बैंगन को बनाकर रेडी करेंगे। ये देखिए हमारे सारे बैंगन बनकर रेडी हो चुके हैं। अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की। तो सबसे पहले मैंने ना पैन के अंदर थोड़ा सा घी डाला, उसको गर्म कर लिया। प्याज मैंने एक बड़े साइज़ का इसके अंदर डाल दिया था, इसको अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून। और इसके बाद मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, जिसका पेस्ट बनाकर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हम इन तीनों चीज़ों की अच्छे से भुनाई करते जाएंगे। लहसुन अदरक की आपने अच्छे से भुनाई करनी है ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए। टमाटर का पेस्ट शामिल कर देने के बाद 1 मिनट भुनाई करेंगे और इसके बाद दही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। दही यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून भर के शामिल करेंगे। हाफ गिलास पानी शामिल करेंगे, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और इसके बाद हाफ टी स्पून हम इसके अंदर सूख मिर्च का पाउडर और यहाँ पर 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इन सभी चीज़ों की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो जैसे ही आप दही इसके अंदर डालेंगे तो ये सारा मिक्सचर अच्छे से पानी छोड़ देगा, जिसके अंदर हमारे जो ये मिक्सचर है, ये जो भुना हुआ मसाला है, वो बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। ग्रेवी बन जाएगी इसकी बहुत ही बेहतरीन। इस पॉइंट पे जो हमने आधा गिलास पानी का बचाया था वो हम इस पॉइंट पे शामिल करेंगे और जो बैंगन हमने भी बनाकर रेडी किए हुए हैं वो हम इस पॉइंट पे शामिल कर देंगे। इस तरह से सेट कर देंगे पैन के अंदर। और अगर आपके पास पैन नहीं है तो कोई भी ऐसा बर्तन ले लें जिसके अंदर बैंगन जो है वो पूरे आ जाएं। अब ये सारे मिक्सचर डालने के बाद जो थोड़ा सा मिक्सचर बचा था ना, जो हमने बैंगन के अंदर मिक्सचर भरा है, थोड़ा सा मिक्सचर बचा था वो मैंने इस पॉइंट पे इसके अंदर शामिल कर दिया पैन के अंदर। तो इस पॉइंट पे हम इसको कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे, वो भी बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। हल्के हाथों से हम इसकी साइड को चेंज कर देते हैं। और इस पॉइंट पे आपने ये याद रखना है कि बीच बीच में आपने इसको हिलाते रहना है। ये नहीं कि आपने 8 से 10 मिनट मैंने आपको टाइम बताया तो आप भूल गए। अगर आप 8 से 10 मिनट के बाद कवर हटाएंगे ना तो सारा मटेरियल जल भी सकता है। तो आपने बीच बीच में इसको हल्के हाथों से हिलाते रहना है, क्योंकि हमने इसके अंदर पीनट शामिल की है।
2 मिनट के लिए दोबारा से मैंने इसको कवर करके पकाया है। और इस पॉइंट पे हम इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल करेंगे और ये मैंने तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं, साबुत ही शामिल की हैं। अब हरा धनिया हम बिल्कुल बारीक सा कटा हुआ शामिल कर देंगे। काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे। इस तरह से हल्का सा स्प्रिंकल कर देंगे और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। आप यकीन करें ये भरवा बैंगन सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और बहुत ही टेस्टी ये भरवा बैंगन बनकर तैयार होते हैं। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। आप इसको तंदूर की रोटी के साथ, नान के साथ या फिर सादी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये रायते के साथ सर्व करें, यकीन करें सभी घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपको ढेरों ढेर दुआएं देंगे। आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये रेसिपी किस तरह से बनाई। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।